हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवी एकेडमी। दिस इज विजय सर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग लॉगरिदम का बेसिक्स देखने वाले और कैसे हम लोग लॉग बुक, जिसको आप लॉग टेबल भी बोलते हो, वो यूज़ करते हैं, उसके हर चीज़ देखने वाले। इसके अंडर में लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग कैसे देखते हैं, देन उसके बाद में हम लोग नेचुरल साइन, कोसाइन और टेंजेंट कैसे देखते हैं, देन स्क्वायर कैसे निकाला जाता है किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, और उसके साथ में किसी नंबर का रेसिप्रोकल। इन सभी चीज़ों को एकदम बेसिक तरीके से कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट टू एंड जरूर देखना। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने 11th के बच्चे जो स्टार्ट करते हैं ना, 11th मतलब जिसको लॉग का कुछ नहीं आता है, उनको मैंने दिमाग में रख के ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो अगर आप 12th के बच्चे हो तो आपको ज़रूरत के हिसाब से जो भी ज़रूरत है आप वहाँ पे वीडियो को भगा के वहाँ पे इन डिटेल आप देख सकते हो। सबसे पहला हम लोग बेसिक देख लेते हैं लॉग का। तो स्टूडेंट, लॉग ए प्लस लॉग बी, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ए इंटू बी। एग्जाम्पल के तौर पे log 2 प्लस log 3, ये हो जाएगा log 2 इंटू 3, मतलब log 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देन log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा आपका log a अपॉन b, ये सेकेंड फॉर्मूला है, आपको याद करना है। देन log ऑफ a रेस टू b, तो ये जो पावर रहता है ना, ये पावर आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा b log a। एग्जाम्पल के तौर पे समझो log 9 है, इसको मैं लिख सकता हूं log 3 का स्क्वायर, ये पावर आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 2 log 3। तो ये एकदम आपका बेसिक हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि लॉग एंटी लॉग का पेज कैसे देखते हैं लॉग बुक से। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका लॉग का पेज, यहाँ पे 2 पेज आपको लॉग का दिखेगा और 2 पेज आपको एंटी लॉगरिदम का दिखेगा। ठीक है, लॉग जो रहता है वो आपका 10 से स्टार्ट होता है। लॉग जो है आपका, ये देखो यहाँ पे 10 से लेके आगे बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, वो आपका 99 तक। ठीक है, वैसे ही आपको एंटी लॉग भी आपको दिखेगा 0.00 से 0.99 तक। ठीक है, तो चलो देखते हैं लॉग कैसे निकाला जाता है। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट ना, लॉग निकालते समय आपको 2 चीज निकालना पड़ता है, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, मैंटिसा। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक के लिए कैसे निकालते हैं, तो देखो समझो log 23 निकालना है, log 153.5 निकालना है, log 0.025 निकालना है। ठीक है, इनका लॉग निकालना है। तो एक चीज आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे कि लॉग ऑफ निगेटिव टर्म ये एग्जिस्ट नहीं होता है, बराबर। मतलब लॉग जो है वो सिर्फ पॉजिटिव का एग्जिस्ट होता है। तो पॉजिटिव में भी, पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा ना, पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा में 0 से लेके 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, और 1 से ज्यादा। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू अगर x है तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है नंबर्स को। ठीक है, उस तरीके से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सोचते हैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो जरा ध्यान देना मैंने क्या बोला अभी, वो अच्छे से समझेगा। अगर 1 या 1 से ज्यादा है, जैसे अगर मुझे निकालना है log 231, तो ये 1 या 1 से ज्यादा है, तो क्या करने का, ये टोटल कितने नंबर्स है, 3, इसमें से एक कम कर देने का, मतलब आ जाएगा 2। 3 डिजिट में से एक कम करने का, एक माइनस करने का, तो 2 पॉइंट समथिंग, और ये जो समथिंग है ना, ये आपको लॉग बुक देगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, ये log 231 का हुआ। देन अगला जैसे log 17.21,
तो यहां पे डेसिमल के पहले कितने लोग हैं? 2 लोग। तो 2 में से 1 कम किया तो मतलब 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग, वो समथिंग आपको देगा लॉग का पेज। ठीक है। देन अगर आ गया आपके सामने लॉग ऑफ 185.3, तो यहां पे डेसिमल के पहले कितने लोग हैं? 3 लोग। उसमें से 1 कम कर दो, 1 माइनस कर दो तो 2 पॉइंट समथिंग। इतना समझा? ठीक है। वो 0 देखो, एक तो 1 से ज्यादा और एक 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 और 1 के बीच में 0.12 ऐसा। तो इन लोगों का मैं थोड़ा सा रुक के बताता हूं, पहले इन लोगों का देख लेते हैं। ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल मैं बताऊंगा स्टूडेंट, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो 231 ना, तो मेरे को देखो 2.1 मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया, सॉरी 2.1 नहीं 2 पॉइंट मिल गया। अब यहां पे जो भी नंबर्स रहेंगे ना उनको कैसा स्प्लिट करने का, जैसे अगर मेरे को नंबर है 1 2 3 4, तो मैं स्प्लिट कैसे करूंगा? 2 1 1 ऐसा स्प्लिट करेंगे। 2 पहला ग्रुप, फिर 1 फिर 1। तो यहां पे मेरे पास 231 है, मेरे पास 231 है, तो 23 का 1। तो क्या करोगे? यहां पे ये जो पहला कॉलम है ना, इसमें आप 23 ढूंढो। तो कहां पे दिख रहा है आपको 23? आपको 23 नजर आएगा यहां पे। इसका 1 कहां देखोगे? इसमें। तो इसके 1 में क्या दिख रहा है आपको? 36 36। 23 के 1 में, 23 के 1 में आपको क्या दिख रहा है? 36 36। तो मेरा आंसर आएगा लॉग 231 2.3636। अब चलते इसके पास, किसके पास? 17.21। तो डेसिमल के पहले 2 लोग, उसमें से 1 कम किया तो 1 पॉइंट आ गया। तो डेसिमल का काम हो गया ना, तो डेसिमल को भूल जाओ और 1721 लिखो। 2 1 1 का ग्रुपिंग करो। 17 का 21, 17 इधर पे, फिर 2 यहां पे, और मीन डिफरेंस का 1, ये वाला 1 जो लास्ट वाला रहता है वो मीन डिफरेंस में मिलता है। ठीक है। तो 17 का 21 देखो, अभी 17 का 21 देखो, 17 17 फिर 2 फिर 1 बराबर। तो 2, अब इसको और इसको ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 2355 प्लस 2, मतलब क्या मिल जाएगा आपको? 2357। कितना हो जाएगा ये? 2357। राइट। अब यहां पे भी देखो, डेसिमल के पहले 3 लोग थे, 1 कम करके 2 हो गया, डेसिमल का काम हो गया। उसको क्या कंसीडर करूंगा मैं? 1853। फिर 2 1 1, तो 18 का 5 और 3, तो जो अंडरलाइन किया उसको ऐड कर दो। 2672 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका 2679। तो आई होप आप लोगों को ये समझा होगा। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर आपको बोल दिया कि लॉग ऑफ 853.12 इसका निकालना है, तो डेसिमल के पहले कितने लोग हैं? डेसिमल के पहले देखो कितने लोग हैं? 3 लोग बराबर। तो उसमें से 1 कम कर दो, 1 माइनस कर दो तो 2 पॉइंट आ जाएगा। डेसिमल का काम हो गया। अब डेसिमल के बिना उन नंबर्स को देखो, कितने लोग हैं? 5 लोग। ये जो लॉग बुक होता है वो 4 डिजिट का होता है। 4 डिजिट 4 लोगों को संभाल सकता है, 5 लोगों को नहीं। तो 4 ही लोग को देखना है, मतलब 2 को इग्नोर करना है। और अगर 2 को इग्नोर करना है तो अगर वो 5 से ज्यादा होगा या तो 5 के इक्वल होगा, तो इस 1 को वो 2 बना देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा वो? 8531। फिर आपको क्या बोला था? ग्रुपिंग 2 1 1। अब 85 ढूंढो। आपको यहां पे 85 नजर आ रहा है क्या? आई थिंक नजर नहीं आ रहा है। तो चलते 85 लेके आने। तो देखो देखो 85 कहां पे दिखा आपको? 85 यहां पे बराबर। अब 85 का 31, 85 का ये 0 फिर 1 ये 2 ये 3 होता है। ठीक है। तो मतलब 85 का 3 इधर है और 1 किधर है? इधर है। तो ऐड कर लो इसको और इसको, कितना हो जाएगा? 9309 प्लस 1, मतलब हो जाएगा वो 9310। ये हो गया आपका इसका लॉग। ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हो गया, समझ जाओ इसी पेज पे, लॉग ऑफ
7531.5। पॉइंट के पहले कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 में से एक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 4। तो 4 पॉइंट बराबर। अब इसमें से 4 ही लोग को कंसीडर करना है, मतलब बाद के 2 को इग्नोर करना पड़ेगा। तो 5 इग्नोर होएगा तो ये 1 को 2 बना देगा, फिर 2 इग्नोर होएगा, इस 1 को 2 बना देगा, फिर ये 2 इग्नोर होएगा तो 2 को 2 ही रखेगा। मतलब मेरे काम का जो 4 डिजिट है वो कौन है? 7532। 75 का 3 और 2, 75 का ये आपका 3 रहेगा, 0 1 2 3 बराबर। ये आपका 3 रहेगा और ये आपका 2 हो गया। मतलब आपको 8768 प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8769। तो आई थिंक आप लोगों को लॉग देखना समझ गया होगा, अगर वो 1 या 1 से बड़ा है तो बराबर। अब बोलोगे सर अगर 1 से छोटा है तो क्या? तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक सीखो। कैसा रहता है देखो, लॉग ऑफ 0.25 इसका निकालना है, ठीक है। लॉग ऑफ 0.012 इसका निकालना है, और लॉग ऑफ 0.153 इसका निकालना है, 1503 का निकालना है, ठीक है। ये 4 एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। एक मिनट, मुझे फर्स्ट पेज पे लगेगा लॉग, तो फर्स्ट पेज आपके लिए ला दिया, ठीक है। देखो 0 पॉइंट वाला फंडा क्या है, देखो अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, ठीक है, वो भी सही है, मैं जो बता रहा हूं ट्रिक वो भी सही है। 0 पॉइंट वाले केस में जितने 0 रहेंगे ना आपको लाइन से 0 पॉइंट उतना बार लिखने का, बार ये हो गया बार 1 बराबर, क्योंकि यहां पे मेरे पास एक ही 0 था, राइट। इसका कितना आ जाएगा यहां पे 0.0, 2 0 है ना, तो बार 2 मतलब 2 बार। यहां पे कितने 0 दिख रहे हैं? बोलोगे सर 2 दिख रहा है। 2 नहीं, एक ही अपने काम का है, कंटिन्यूएशन में नहीं है ना वो, 0.0 नहीं है, 0.1 है, मतलब एक ही 0, मतलब यहां पे भी आएगा 1 बार। और कैरेक्टरिस्टिक का काम हो गया, और जब कैरेक्टरिस्टिक का काम हो गया तो आपको क्या सिखाया है? पॉइंट तो देखना ही नहीं है, तो पॉइंट देखना नहीं है तो 25 बचा ना इधर बराबर। तो क्या बचा आपके पास सामने? 25। तो 25 के आगे कोई नहीं है, मतलब कौन रहेगा? 0 रहेगा। तो 25 का 0 में देखो, 25 का 0 में, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं। देखो 25 का 0 क्या दिख रहा है आपको? 25 के 0 में 3971, ये हो जाएगा 3979 ना, 1 नहीं 79, समझा। वैसे ही इसका क्या होगा? 0.012 का पॉइंट हटा दूंगा तो 0012, तो 00 का कुछ मतलब नहीं होता है, तो बचेगा 12। फिर 12 का 0 में देखोगे बराबर, 12 का 0 में देखो, 12 का 0 में क्या है? 12 का 0 मतलब ये हो जाएगा 0792। आई थिंक अभी आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। ये लॉग का बेसिक हुआ स्टूडेंट्स। अभी चलते हैं एंटी लॉग का देखने। तो देखो ये हो गया आपका एंटी लॉग का पेज। एंटी लॉग में कैसा रहेगा मालूम है? एंटी लॉग निकालने को अगर रहेगा ना, तो देखो एंटी लॉग में आपके सामने मिलेगा ऐसा, एंटी लॉग ऑफ 0.09326 ऐसा। और अगर आप एंटी लॉग ध्यान से देखो तो देखो 0.00, 0.01, 0.05 ऐसे लोग हैं। मतलब एंटी लॉग में काम का चीज पता है क्या होता है? ये यहां से जोड़ियां बनती है बराबर। लेकिन मेरे को देखो 2 1 की ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग किसकी है? 2 1 2 2 1 1, मतलब 6 को भगाना पड़ेगा। तो 6 जब भागेगा तो ये 2 को 3 बना के जाएगा, याद रखना। मतलब हम लोग किस में देखेंगे? 0.09 का 3 और 3 में देखेंगे। 0.09 का 3 और 3 ऐड करो, 1239 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 1240। इसके बाद क्या करने का स्टूडेंट्स? इसके बाद क्या करने का? एक डिजिट के बाद पॉइंट देने का, हमेशा 100% केसेस में एक डिजिट के बाद पॉइंट देने का। जैसे मैंने 1 के बाद दिया, इनटू 10 के पावर में, इसको देखो अभी तक भाव नहीं मिला है,
यहां पे जो बंदा लिखा रहेगा ना, 0 रहे, बार 1 रहे, बार 2 रहे या फिर 5 रहे, कुछ भी रहे, उसको एज इट इज पावर में लिख देने का, तो पावर में आ जाएगा 0। तो 1.24 इंटू 10⁻�0 मतलब ये हो जाएगा 1.24, एनीथिंग रेस टू 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1.24। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, एंटी लॉग ऑफ 5 बार 0.2419। क्या बोला आपको, एंटी लॉग कैसे देखने का है, पॉइंट के बाद 2 लोग, ये 2 फिर 1 फिर 1, तो 0.24 का 1 और 9 देखो, तो 0.24 का 1 और 9 बराबर ना, हाँ बराबर, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 1746। एक डिजिट के बाद पॉइंट देने का, एक डिजिट के बाद, इनटू 10⁻²। यहां पे आपको कौन लिखा है, जो लिखा है बार 5 मतलब -5, तो हो जाएगा -5 बराबर। और फिजिक्स बोलता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट दो, इंटू 10⁻² करके लिखो, आपका आंसर चलेगा, वैसा आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ, एंटी लॉग ऑफ 2.6912। तो यहां पे क्या करोगे आप, 0.69 का 12 में देखोगे, तो 0.69 दिख रहा है इस पेज पे, नहीं ना, तो 0.69 वाला पेज लेके आता हूं, जगह आ गया, देखो 0.69 का 12 था, क्या था 0.69 का 12, तो 0.69 का 1 और 2 ऐड कर लो, तो हो जाएगा 4911। एक डिजिट के बाद पॉइंट दो, एक डिजिट के बाद पॉइंट दो, इनटू 10⁻², यहां पे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो 2 चाहिए रहेगा तो ऐसे ही छोड़ दो, या तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 होता है ना, तो ये हो जाएगा 491.1। अंडरस्टूड। तो आई होप आप लोग को लॉग एंटी लॉग अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा कि कैसे देखते हैं। ठीक है, और एक बेसिक के तौर पे ये आपको बता दो कि 5 बार 0.1259 इसमें और -5.1259 में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये माइनस वाला जो हमने पढ़ा है अब तक, इसको मैं ऐसा लिखूंगा अगर लिखना रहेगा तो, बराबर। लेकिन ये जो बार वाला है ना, बार वाला क्या होता है, सिर्फ जिसके ऊपर बार है वो निगेटिव होता है और बाकी लोग पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक है। जब आप लॉग एंटी लॉग एकदम अच्छे से सीखोगे ना चैप्टर में, जहां पे आपको कैलकुलेशन वगैरह लगेगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ना आपको लॉग एंटी लॉग के ऊपर क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेशन 2-4 नंबर रहेगा, डिवीजन में रहेगा, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखा दूंगा। तो अभी चलते हैं हम लोग नेचुरल साइन, कोसाइन और टेंजेंट कैसे देखते हैं वो पता करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेचुरल साइन, देन उसके बाद में नेचुरल कोसाइंस और नेचुरल टेंजेंट। ठीक है, तो अभी देखो अगर आपको बोला है कि साइन ऑफ 37 डिग्री निकालना है, तो कैसे निकालोगे, साइन के पास जाओगे, साइन वाला पेज ओपन करोगे, नेचुरली यूज करना, ठीक है, और 37 डिग्री ढूंढो, ये आपका एंगल ढूंढो। 37 दिख रहा है कहीं, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, तो लेके आओ 37, कहाँ दिखा, इधर, तो 37 दिख गया। उसमें जो सबसे पहला कॉलम है, देखो सबसे पहला कॉलम क्या है, 0.0 का, मतलब 37.0 बराबर ना। तो देखो 37.0 ये हो गया आपका 37, उसमें 0, मतलब साइन 37 का वैल्यू कितना होता है, 0.6018। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखो अगर मेरे को बोल दिया कि साइन ऑफ 21.3 डिग्री, तो साइन ऑफ 21.3 डिग्री कैसे निकालूंगा, देखो क्या करेंगे, सबसे पहला साइन, नेचुरल साइन में 21 डिग्री, तो ये हो गया आपका 21 डिग्री।
उसमें 0.3 डिग्री देखो इधर है, तो उसके सामने ये है 3633, तो ये हो जाएगा 0.3633। समझा? क्योंकि यहां पे देखो पॉइंट है। समझा? चलो आगे देखते हैं। अगर आपको बोल दिया कि साइन ऑफ 15.8 डिग्री, तो कहाँ जाओगे? 15, फिर 0.8 यहाँ है, मतलब 15 में यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 0.2723, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 15.8 डिग्री। अंडरस्टूड? अगर आपको ऐसा बोल दिया कि साइन ऑफ 15 डिग्री एंड 26 मिनट्स, अब मिनट्स में एंगल दिया है, तो कैसे करेंगे? 15 डिग्री ढूंढो, तो ये 15 डिग्री हो गया। 26 मिनट कब मिलेगा? 24 मिनट प्लस 2 मिनट हो जाएगा 26 मिनट ना, तो 15 में जाएंगे 24 मिनट और 2 मिनट, इन वैल्यूज को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2656 प्लस 6, मतलब हो जाएगा 2662, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.2662। समझ गए? दूसरा, अगर एंगल कुछ बोल दिया ऐसा, साइन ऑफ 27 एक मिनट, हाँ देखो, साइन ऑफ 24 डिग्री एंड 58 मिनट्स, ऐसा बोल दिया, तो क्या करोगे? 24 डिग्री के पास जाओगे, देन 58 मिनट मतलब क्या? 58 मिनट मतलब 54 मिनट्स प्लस 4 मिनट, बराबर, मतलब 24 के 54 प्लस 4, मतलब 4210 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 4221, 0.4221। अंडरस्टूड? अगर आपको ऐसा बोल दिया कि साइन ऑफ 20 डिग्री एंड 23 मिनट्स, ठीक है, तो देखो 20 डिग्री किधर है? इधर है। 23 मिनट के लिए मैं 23 मिनट के लिए मैं एक मिनट, हाँ ये हटा देता हूँ, देखो 20 इधर है, हाँ 23 मिनट के लिए मैं 18 प्लस 5 करूंगा तो भी चलेगा, या फिर 24 माइनस 1 करूंगा तो भी चलेगा, राइट? तो प्लस वाला तो मैंने सिखाया, अब यहां पे आपको माइनस वाला सिखा देता हूं। तो 20 में आप 24 माइनस 1 कर रहे हो ना, तो इसमें से ये जो मिनट, ये जो वैल्यूज है ना, ये भी सब्ट्रैक्ट होगी, क्या हो जाएगा? 3486 माइनस 3, मतलब 83 आ जाएगा, जो 0.3483। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका साइन का वैल्यूज देखना, ठीक है। अभी चलते हैं कोसाइन के लिए, अभी चलते हैं हम लोग कोसाइन का वैल्यूज देखने। कोसाइन में थोड़ा सा अलग रहता है स्टूडेंट, क्या अलग रहता है? यहाँ पे मीन डिफरेंस किधर आप देखोगे कि मीन डिफरेंस किधर आपको सब्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ है, बराबर, तो ध्यान देना क्या है वो। जैसे अगर मेरे को बोल दिया किसी ने साइन नहीं, कॉस कर रहे हैं ना, कॉस ऑफ 20 डिग्री एंड 20 डिग्री नहीं, 20 पॉइंट, ठीक है, 20 डिग्री एंड 44 मिनट, तो क्या करूंगा? 20 में 44 ना, 44 कैसे मिलेगा? 42 प्लस 2 करके 44 मिलेगा, तो 42 की वैल्यूज देखो ये है और 2 की वैल्यू ये। तो यहां पे कैसा है, अगर आप मिनट के लिए मिनट को ऐड करोगे तो इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मीन डिफरेंस की इधर क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट। कोसाइन उल्टा रहता है हमेशा, ठीक है। तो मतलब 42 प्लस 2 मिनट 44 मिनट हुआ, लेकिन ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9354 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0.9352, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेता हूं, कॉस ऑफ समझ जाओ 10 डिग्री एंड 57 मिनट, तो 10 डिग्री 57 मतलब क्या? 54 प्लस 3, बराबर, 54 प्लस 3, तो 54 का वैल्यू ये है
+3, लेकिन आपको मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 0.9818 हो जाएगा 20 - 2। अंडरस्टूड? तो ये हो गया कोसाइन का फंडा। और जो फंडा आपका साइन का था ना, वो सेम फंडा है टेंजेंट का, कुछ भी चेंज नहीं है। तो जस्ट एक ही एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे, जैसे tan ऑफ 13 डिग्री 55 मिनट्स। तो 13 डिग्री इधर है, 55 मतलब 54 + 1, तो हो जाएगा 0.2477। याद रखना बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 0 पॉइंट है, बराबर। लेकिन 10 में आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको 1 पॉइंट चालू होगा, कहीं 2 पॉइंट चालू होगा, ठीक है। देखो अगर 45 के आगे क्या आंसर देखोगे ये, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि tan ऑफ 51 डिग्री एंड 36 मिनट, तो 51 डिग्री एंड 36 मिनट, तो ये किसका 1 पॉइंट है, बराबर। तो 1.2617 है। उसी लॉजिक से आप ध्यान से देख लेना कि क्या लिखा है पॉइंट के पहले एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा होगा, 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट समथिंग नजर आ रहा है, बराबर। देन यहाँ पे 3 पॉइंट वाले लोग भी हैं, फिर 4 पॉइंट वाले भी हैं, 6 पॉइंट वाले भी है, वो सब आप अच्छे से देख लेना। तो ये कैसा हो गया बच्चों, एंगल से साइन कॉस टेन की वैल्यूज निकालना। अभी कभी कभी वैल्यूज दी रहती है और आपको एंगल निकालना रहता है, तो वो एंगल कैसे निकलेगा वो देखो, मतलब इनवर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर मुझे साइन इनवर्स ऑफ 0.87 0.0881 ये निकालना है, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या करूंगा, इस वैल्यू को मैं ढूंढूंगा इस लॉग बुक में। तो 0.08 किधर है, 0.0881, इसके एकदम आसपास में कौन है, बोलेंगे सर या तो ये है या तो ये है, दोनों चलेगा। तो मैं फिलहाल पहले वाले को प्रीफर कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये आ जाए, इसमें आपको 9 ऐड करना पड़ेगा। 9 किधर है, इधर, समझ रहा है। तो समझा ना इधर क्या किया मैंने, 0.0872 + 9 करूंगा तो मेरे को 0.881 मिल जाएगा, बराबर। तो वैल्यूज देखो, 5 डिग्री है, 5.0 डिग्री है, अगर मिनट में देखो तो 0 मिनट है, और यहाँ पे मिनट है 3 मिनट, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5 डिग्री एंड 3 मिनट्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर देखूं मैं, दूसरा एग्जांपल कि साइन इनवर्स ऑफ 0.3151, तो देखो 0.3151 के आसपास में कौन दिख रहा है, 0.3151 के आसपास एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, बराबर। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा और इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो प्रिफर करो ऐड करने वाला, ठीक है। तो इसमें कितना ऐड करोगे, 11 ऐड करोगे, तो 11 दिख रहा है कहीं, हाँ दिख रहा है। ऐड करके देखो क्या क्या, 18 डिग्री 18 मिनट और ये 4 मिनट, मतलब हो जाएगा 18 डिग्री एंड 22 मिनट्स। सेम कंसेप्ट स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स के लिए भी है, सेम कंसेप्ट आपको कॉस इनवर्स के लिए भी है। तो यहां पे भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, खाली यहां पे सब्ट्रैक्ट का फंडा है, ध्यान देना। कॉस इनवर्स ऑफ मेरे कॉस इनवर्स है कि टेन इनवर्स है, ठीक है। देखो 0.60 नहीं 6120, ठीक है। 0.6120, तो ढूंढो अभी 0.6120, कुछ दिख रहा है आपको आसपास में, 6129 दिखा, 6115 दिखा, बराबर। तो क्या बोला था आपको, प्रीफर किसको करो, जिसमें ऐड करना है। तो इसमें कितना ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें आप ऐड करोगे 5, बराबर। 5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। आपने क्या किया,
इन वैल्यूज को ऐड किया तो आपको ये वैल्यूज है इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने यहां पे सब्ट्रैक्ट किया होता तो मिनट वालों को ऐड करना पड़ता था। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखो इनको आपने ऐड किया ना, तो यहाँ पे जो आपको सामने दिख रहा है 52 डिग्री 18 और 2 दिख रहा है, तो वैल्यूज को आप ऐड किए हो तो उसका अपोजिट करना रहता है कॉस में, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 52 डिग्री 16 मिनट्स। ठीक है, सेम लॉजिक से tan इनवर्स भी है, आप खुद से कर सकते हो, जैसा आपका साइन इनवर्स का वैल्यूज था ना वैसा आपको tan इनवर्स भी मिल जाएगा। अभी चलते स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर सीख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर में देख लो क्या क्या है, ये देखो 999 तक और 0 से लेके 999 तक स्क्वायर आपको लॉग बुक देता है। समझ जाओ, आपको लॉग नहीं स्क्वायर निकालना है 23 का। समझ जाओ, आपको 23 का स्क्वायर निकालना है, तो 23 के स्क्वायर के लिए क्या करोगे, इधर से 2 उठाओगे, इधर से 3 उठाओगे, क्या दिखा 529 हो गया, 529 हो गया स्क्वायर। समझा, जैसे आपको 125 का निकालना है स्क्वायर, तो क्या करोगे 12 का 5, ये दिखा कितना 15625 हो गया आंसर। अगर आपको दूसरा देखना है, समझ जाओ 298, तो 29 का 8, 298 हो गया ना, क्या दिख रहा है 88804। ठीक है, आगे देख लो, देखो जैसे अगर आपको बोल दिया, समझ जाओ 653, क्या बोल दिया आपको 653 का स्क्वायर, क्या करोगे 65 का 3, 65 का 3 क्या है आपको 426409 हो गया। देखिए कितना सिंपल था स्क्वायर निकालना। चलते अभी स्क्वायर रूट के लिए। स्क्वायर रूट में देखो आपको 2 पेज दिखेगा 1 से लेके 10 तक का, और 2 पेज दिखेगा 10 से लेके 100 तक का। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना, ध्यान से देखना एकदम अच्छे से। अगर मेरे को निकालना है स्क्वायर रूट में, मेरे को निकालना है स्क्वायर रूट में 1.23, तो 1.2 देखो 1.2 का 3 मतलब समझा ना, 1.2 का 3 मतलब 1.109, 1.109। अगर मेरे को निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2.599, तो 2.5 का 9 और 9, 2.5 का 9 और 9, तो ये हो जाएगा 1.612। देखिए कितना सिंपल, समझा। अगर मेरे को निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मेरे को निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 5.45, तो 5.4 और 5 आई थिंक यहां पे रहेगा, 0 1 2 3 4 5 बराबर, मतलब ये हो जाएगा 2.335 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मतलब देखो, अगर मेरे सामने क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसा, कैसा कि स्क्वायर रूट में 12.59, तो 12.59 10 और 100 के बीच में है ना, तो इसीलिए 10 और 100 के बीच का पेज ओपन करेंगे, तो 12.5 और 9 मतलब 12.5 और 9, तो 3.536 और 13 को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 3.549। इसको और इसको ऐड कर लिया, समझ गए। अगर बोलोगे सर 100 से बड़ा हो गया तो कैसे निकालेंगे, 1 से छोटा हो गया तो कैसे निकालेंगे, वो चीज सिखा रहा हूं अभी। देखना, अगर मेरे को स्क्वायर रूट में 123.5 का निकालना है, किसका 123.5, तो ये तो मेरे पास डायरेक्टली नहीं है, तो इसको क्या करने का, आप 10 के पावर को ना बाहर भगाने की कोशिश करो, और 10 के पावर में जब भी आप लिखोगे तो इवन पावर लिखना, मतलब 10 का स्क्वायर। देखो अगर मैं इसके 10 का स्क्वायर निकालता हूं तो ये 1.235 में कन्वर्ट हो जाएगा,
और 10 का स्क्वायर जो होता है उसका स्क्वायर रूट 10 होता है, तो ये आ जाएगा 1.235 और इसका स्क्वायर रूट आप लोग इजीली निकाल सकते हो, राइट। 1.235 था ना, 1.235 देखो 1.23 और 5 मतलब ये और ये ऐड कर दो, ये भी आ जाएगा 1.111 इंटू 10, बाजू में 10 था तो ये हो जाएगा 11.11, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 11.11। समझ गया। अभी 0 पॉइंट समथिंग है, समझ जाओ 0.591 है, तो अभी 0 इसको मैं 5.91 इंटू 10⁻1 लिख सकता हूं, लेकिन 10⁻1 स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आएगा ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 59.1 इंटू 10⁻²। 10⁻² का हो जाएगा 10⁻1। अभी 59.1 ढूंढो, 59.1 मिला किधर 59.1 7.688 10⁻1 कैसे शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में 0.7688। देखिए कितना सिंपल है स्क्वायर रूट निकालना भी, ठीक है। सेम पैटर्न आप लोग फॉलो करो। देखो लॉग बुक का यूज आपको सिखा दिया कैसे करना है, बाकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी चलते आपको रेसिप्रोकल बता देता हूं मैं कि रेसिप्रोकल कैसे देखते हैं। अभी रेसिप्रोकल से मतलब जैसे 1/1 एक मिनट देखो, ये हो जाएगा 1/1.812 अगर है तो 1.8 1 और 2, और यहाँ पे देखो पॉइंट दिया है मतलब 0 पॉइंट आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट। यहाँ पे देखो सबट्रैक्ट लिखा है, समझ गए क्या करना है, तो मेन डिफरेंस को सबट्रैक्ट करोगे, इसमें से ये सबट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.5519, हो गया आंसर। समझ गया। वैसे अगर मेरे को अगर बोल दिया कि 1/5.912 ये करना है या फिर 932 करना है, तो 5.9 इधर है, इसके बाद में 3 इधर 2 इधर, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा। सबट्रैक्ट करोगे ना तो 0.1685 ऐसा आ जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे जो दिख रहा है अपने को वो तो मैक्सिमम हम लोग 9.99 तक जा सकते हैं, अगर और कुछ रहा तो क्या, जैसे अगर मेरे को अगर बोल दिया कि 1/23.5 का निकालो, तो 23.5 डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो इसको क्या करने का, इसको लिखने का 1/2.35 इंटू 10, तो इंटू 10 मतलब 10⁻1 हो जाएगा ऊपर जाके, 1/2.35 देख लो 1/2.35, तो 2.3 का 5 मतलब आएगा वो इधर 4255, तो हो जाएगा 0.4255 10⁻1 के से एक पॉइंट लेफ्ट में और शिफ्ट हो जाएगी 0.4255। हो गया आपका रेसिप्रोकल भी। समझा, इसी लॉजिक से आप लोग पूरा कर लेना। एक क्वेश्चन में लॉग एंटी लॉग के बेसिस पे सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है तो कैसा रहता है, सबसे पहला चीज देख लो, अगर a इंटू बी अपॉन सी इंटू डी है, आप जब लॉग लेते हो ना इसका, तो क्या प्रोसीजर होता है, एंटी लॉग ऑफ लॉग लिया जाता है। क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ लॉग। क्यों ऐसा, क्योंकि एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा होता है। अब लॉग का जो फॉर्मूला है वो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा लॉग ए इंटू बी माइनस लॉग सी इंटू डी, क्योंकि लॉग ए अपॉन बी को मैं लॉग ए माइनस लॉग बी बोल सकता हूं। और मल्टीप्लीकेशन कब आता है, लॉग जब वो प्लस में हो, मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी, देन माइनस के बाद ब्रैकेट बनेगा, इधर हो जाएगा लॉग सी प्लस लॉग डी। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, अगर इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी। तो यहां पे आपको क्या पता चल रहा है कि जितने लोग न्यूमरेटर में है ए और बी,
इनको देखो प्लस लॉग दिया गया है और जितने लोग डिनोमिनेटर में उनको माइनस लॉग दिया गया है। तो ये कंसेप्ट याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी बेसिस पे ना हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। एक मिनट, थोड़ा इसको हटा देता हूं। तो देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन में 1.23 का स्क्वायर, 1.23 का स्क्वायर इंटू 51.13 और अपॉन में है 21.519। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ, जो लोग न्यूमरेटर में उनको प्लस लॉग देने का, बराबर। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ये। अब उसका क्या होगा, उसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो पावर आगे आता है ना लॉग में, स्टार्टिंग में सिखाया था एकदम इस वीडियो के, पावर आगे आएगा इंटू लॉग ऑफ 1.23, फिर जो लोग प्लस न्यूमरेटर में उनको प्लस लॉग देने का, लॉग ऑफ 51.3, जो लोग डिनोमिनेटर में उनको माइनस देने का, माइनस लॉग ऑफ 21.519। अब क्या करूंगा, अब लॉग देखना चालू करूंगा इनका। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ 1.23। देखो तो पहले कैरेक्टरिस्टिक देखो, 1 पॉइंट, डेसिमल के पहले एक ही बनता है, एक ही डिजिट है, उसमें से एक कम करो तो हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। समथिंग क्या आएगा, पॉइंट अगर मैं मिस कर दूंगा, यहां पे हटा दूंगा तो 12 का 3, राइट, 12 का 3, तो वो क्या है 0899, तो इधर लिख दूंगा मैं 0899, ठीक है। देन प्लस 51.3, डेसिमल के पहले 2 लो, उसमें से एक कम, तो 1 पॉइंट, 51 का 3, ठीक है। देखो 51 का 3 वो क्या है 7101, 7101, बराबर ना। 51 का 3 710 बराबर है। अभी 21.519 ना, तो उसका भी आ जाएगा 1.21 का 52 में देखोगे, 21 का 52 में, तो देखो 21 का 5 और 2 बराबर, तो ये हो जाएगा 3328, 3328। दिस इज एंटी लॉग ऑफ 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 9 18, अगेन 18 प्लस 1 19, 16 प्लस 1 17, फिर 0, देन प्लस 1.7101, देन माइनस 1.3328। अभी प्लस वालों को ऐड कर लो तो हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ, माइनस वाला लिख लेता हूं पहले एज इट इज, प्लस वालों को ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 9, देन अगेन 9, फिर 8 8, फिर 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो जाएगा, एक मिनट, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ 9 में से 8 गया तो 1, बराबर, फिर 9 में से 2 गया 7, देन 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 5, देन 0.1 माइनस 1 0। तो 0.55 का 71 में एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग के साइन पे एंटी लॉग का पेज ओपन करके रखना, 0.55 का 71, ठीक है, 0.55, देखो 0.55 का 7 और 1, मतलब ये हो जाएगा 3607। ये कितना हो जाएगा 3601। एंटी लॉग ऑफ 0 पॉइंट था ना, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁴, और एक डिजिट के बाद पॉइंट देना रहता है, तो ये हो जाएगा मेरा 3.601। ये हो गया अपना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो पसंद आया रहेगा, सब कुछ समझा रहेगा, तो वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।